देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। छोटी बहू, क्या चंदर तुम्हें बोल के गया है वो कब तक लौटेगा? क्या बात हो गई होगी? तुमने उसे बताया नहीं था कि शाम से पहले लौट आए? ये जो रात के अंधेरे में लठेतों के साथ आपने मेरा रास्ता रोका, पूजा के समय जो ऐसा आचरण कर सकता है वो बाकी समय क्या नहीं कर सकता, वो मेरी समझ में आ रहा है। क्या करना चाहते हैं? मारेंगे? आज तो किसी ने मुझे बचा लिया, शास्त्री जी। लेकिन मैं तो राम मोहन रॉय का शिष्य हूं, धर्म अधर्म की बातों में विश्वास नहीं करता। लेकिन आज देवी पक्ष है तो कह सकता हूं, हो सकता है मां दुर्गा ने मुझे बचा लिया हो। मतलब आप लोग के विश्वास के हिसाब से मैं जो कह रहा था उसमें कोई पाप नहीं है, लेकिन आप लोग जो कर रहे थे वो भूल थी। अभी यही तो साबित हुआ शास्त्री जी। क्यों? सही कहा ना? चलता हूं। प्रणाम स्वीकार करें। चलो, बहुत समय बर्बाद हुआ, अभी रास्ता और लंबा है। जल्दी जल्दी चलो। चंदर, चंदर, कहाँ थे तुम? अब पूजा के समय तुम बाहर नहीं रहते। मुझ पर गुस्सा हो क्या? चंदर, अब तक कहाँ थे तुम? छोटी बहू, मैं जानती हूँ मेरे चंदर की तुम्हारी शक्ति ने ही रक्षा की है। मेरे चंदर पर जरूर कोई मुसीबत आई थी। तुमने मेरे चंदर को बचाया है। हाँ बेटा, तुमने ही बचाया है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया माँ। अगर किसी ने मुसीबत में रक्षा की है तो वो माँ दुर्गा ने ही की है।
मैंने कहा है, आपने बहुत दिनों से चाय नहीं पी है, तभी दिमाग ठीक नहीं है आपका। बड़ी बहू, ऐसे झांक के क्या देख रही हो? अब चलो यहाँ से। बहू कर पाएगी ना? वो चाय बना पाएगी ना? देखिए, मैं चाय बनाने का सारा सामान लेकर आ गई हूँ, देखिए ना। वाह, भाभी ने शायद तुम्हें चाय बनाना सिखाई दिया। अच्छा ही किया। तो फिर अब तुम्हारे हाथ की चाय पी के देखते हैं उसका स्वाद कैसा है। रानी, तुम कर तो पाओगी ना? रानी, इसे इस तरह से पकड़ के इसमें डालो। ये देखिए, दीदी आई है यहाँ। आप वहाँ पर क्यों खड़ी हैं? आइए ना, मुझसे ये चाय वाय नहीं बन पा रही है दीदी। आइए भाभी, आपने आके तो मेरा उद्धार कर दिया। जानती है भाभी, मैं तो रानी को चाय बनाना सिखा रहा था, जबकि मुझे भी कहाँ आता है। ओ दीदी, चलिए ना। आप तो जानती है भाभी, आप ना हो तो मुझे कुछ समझ नहीं आता। ओ दीदी, चलिए ना, चलिए। अरे आइए आइए। अब जरा बताइए तो दीदी, क्या करना है? माँ ने कहा है, अगर मैं अच्छे से चाय बना पाऊंगी तो फिर वो मुझे अपनी सारी बातें बताएंगे। वो किसी और से कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है? वो क्यों गुस्सा है? सब बता देंगे। बस मुझे उनके मन के मुताबिक चाय बनानी होगी, तभी उनका दिमाग ठंडा रहेगा। देखा आपने भाभी, अपनी छोटी बहन की बुद्धि आपने देखी ना? कितनी आसानी से कह दिया कि मैं इसे सब बातें नहीं बताता। सही तो कह रही है। कल से आप कितना अजीब सा व्यवहार कर रहे हैं सबके साथ, बात तक नहीं कर रहे हैं। क्यों देवर जी, क्या हुआ है? कोई समस्या है क्या जो तुमने अपने मन में दबा कर रखी है? समस्या वही तो ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी मेरा मन कह रहा है कि इस घर में पूजन को लेकर जो कुछ भी हो रहा है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है। सब जगह क्षमता और शक्ति का प्रदर्शन हो रहा है। जानती है भाभी, कल अघोरनाथ शास्त्री और उनके दल के लोगों ने लठैत लेके मुझे रोक दिया था, क्योंकि मैंने उनके मुंह पर उन्हें खूनी जो कह दिया था।
कालीचरण, ये किस गांव की बहू है? इनसे कह दो हमारी बहू का स्नान पहले होगा। अवश्य चाचा श्री। पंडित जी, आप क्यों रुक गए? आगे बढ़िए। माँ की पूजा में ऐसी मारपीट क्रूरता क्यों हो रही है? माँ क्या चाहती हैं? कि उनके बच्चे खून की नदियां बहा दें? माँ कभी अपने बच्चों के साथ बुरा होने दे सकती है? माँ हर समय उनकी खुशी चाहती है, उनकी भलाई चाहती है। रघुवीर की पुकार सुन के माँ ने बेवक्त आके उन्हें शक्ति प्रदान की थी रावण के वध के लिए। माँ दुर्गा मंगलमयी है। मैं भी तो यही विश्वास करना चाहता हूँ रानी, लेकिन हर चीज में वही अंधविश्वास है। मंगलमय का मंगल कहाँ हो रहा है रानी? हर जगह तो लाठी और पैसों का बोलबाला है। भाभी, अगर किसी दूसरे घर की या कोई हमारे घर की कला बहू से पहले कोई स्नान करने की कोशिश करे तो क्या नाना जी उन्हें छोड़ देंगे? कहाँ है सब? अरे बजाओ, ढोल की आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए। बजाओ। दादा महाशय, कला बहू को और कहीं स्नान करवाने से तो अच्छा था ना। ये तो दास परिवार की कला बहू है। वही तो देख रहा हूँ पोते। ये दास परिवार का राजचंद्र तो तुम्हारा बहुत करीबी है। हम भी उनसे कम है क्या? है कि नहीं? हमारी कला बहू का स्नान पहले होगा। है? चलो, हमारी कला बहू का स्नान पहले होगा। चलो। कालीचरण, वो लड़का राजचंद्र का दोस्त है ना? दत्ता परिवार का बेटा। दत्ता महाशय, क्या समझा है कि वो दास वंश और मान्ना वंश के बराबर है? हमारी बहू का पहले स्नान होगा। जा। नाना जी, आजकल देख रहा हूँ सब लोग अपने आप को आपके बराबर का समझते हैं। नहीं मतलब मान्ना वंश और दास वंश का सम्मान तो 2 दिन में इतनी ऊंचाई पर नहीं आया है। क्या हुआ? आप कुछ बोलिए ना। सुनिए महाशय, ये काम आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर आप अपनी शक्ति दिखा के कला बहू का स्नान पहले कराते हैं तो मुझे भी अपनी शक्ति दिखानी पड़ेगी। दत्ता महाशय, मान्ना और दास वंश से आपके लड़के नहीं जीत पाएंगे। हम लोग यहाँ पहले आए हैं, इसलिए कह रहा हूँ या तो कहीं और जाइए या इंतजार कीजिए। हम लोग पहले आए हैं, ये जलाशय हमारा है, अधिकार भी हमारा है। महाशय, प्रकृति के जलाशय पर किसी का अधिकार नहीं होता, ये आप याद रखना। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। बजाओ ढोल, चलो। नाना जी, देखिए देखिए, अब तो हमारी नाक कट ही गई है। देखिए। अरे ओ, उनको रोको। दत्ता महाशय, ऐसा करके आप ठीक नहीं कर रहे हैं। इसके बाद अगर मारपीट हुई तो खून की नदियां बह जाएंगी। ये ठीक नहीं है। उनको रोको। मारो, मारो, मारो जोर से। हाँ।
क्या हो रहा है दादा? माशे इतनी मारपीट क्यों? ए रुको रुको तुम लोग, रुको रुको, मैं कहता हूँ रुको। बांकू! ए भागो भागो यहाँ से भागो। बांकू क्या हुआ? बांकू 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 क्या हुआ? क्या हुआ पोते? पोते उठो उठो। काली काली देखो तो क्या हुआ है, देखो देखो देखो। खबरदार खबरदार, जुगल किशोर रुको, मैं इसका बदला जरूर लूंगा। आज पूजा के दिन मेरे पोते को मारा गया है, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा, याद रखना। उठाओ मेरे पोते को, जल्दी उठाओ इसे। चलो ले चलो। ये बात अगर चंदर के कानों तक जाएगी तो वो मुझे गलत समझेगा। रहने दो देवर जी, तुम इन सब बातों को लेके नाना जी के साथ बहस मत करना। पूजा वाले घर में ये सब बातें नहीं करते। पता है भाभी, ये जो लोग कबूतर उड़ाते हैं, बुलबुल पक्षी को आपस में लड़ाते हैं, कितना पैसा उड़ाते हैं, खुद के क्षमता का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी को क्या लाभ हो रहा है बताइए तो भाभी। लेकिन इन पैसों से देश के साधारण लोगों के लिए कुछ किया जा सकता है। पिछले साल दत्ता महल में 3 दिन के लिए बुलबुल पक्षियों को लड़ाया गया, और वही देखने के बाद हमारे घर में भी बुलबुल लड़ाई की व्यवस्था की गई। पता है कितने पैसों की बर्बादी हुई, और वो देखने के लिए मेला बिठाया गया। मैंने और बोंको ने बार बार मना किया था, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। भाभी, ये दत्ता परिवार और दास परिवार अपनी क्षमता का प्रदर्शन करते करते एक दूसरे के दुश्मन बन चुके हैं। इस बार भी पता नहीं क्या होने वाला है। मुझे क्या लगता है पता है भाभी, ये क्षमता की लड़ाई देखते देखते दोनों परिवारों में दुश्मनी और ना बढ़ जाए। जब तक प्रतिद्वंदी के दिल को चीर न दे, हमारे दिल को शांति नहीं मिलती है, और आपस में ऐसे लड़ते लड़ते हम लोग एक दिन खत्म हो जाएंगे। आज महासप्तमी है। नवपुत्रिका के स्नान से पहले ऐसी दुर्घटना हो गई। तुम्हें पता है, नवपुत्रिका का मतलब 9 पेड़ों का समूह जिसमें देवी दुर्गा रहती है। वो सरसों की भी देवी है। मां, बड़ा अन्याय हुआ है, समझौता हुआ नहीं, माफ कर दीजिए। भाभी,
अब चंदर कहाँ है? छोटे देवर जी, क्या हुआ है? पिताजी कहाँ पर हैं? कला बहू का स्नान ठीक से हुआ है ना? काली, क्या हुआ है? तुम अकेले क्यों आए हो? आखिर बात क्या है? अब मैं सब बताता हूँ बुआ जी। पहले चंदर के साथ बात करनी पड़ेगी। चंदर के साथ बात करनी पड़ेगी। ले आओ, वो सब ले आओ और संभाल के ले आना। माया, ये सब वस्त्र लाया हूँ दान के लिए, अगर और चाहिए तो बाद में मंगा लेना। आप आ गए। कला बहू के स्नान में शायद कोई अनर्थ हुआ है। जिस तरह से छोटे देवर जी लौट कर आए हैं, आप जरा देखिए ना। फिर से क्या हुआ? अच्छी तरह पता कर लेना था ना। काली कहाँ है? चंदर के कमरे में, जरा जाओ, जाकर देखो। हाँ, जरा देखिए ना। जाओ। इस वक्त आप क्या ढूंढ रहे हैं? मंडप में नहीं जाएंगे? जाऊंगा रानी, जाऊंगा। एक हिसाब का खाता मिल नहीं रहा है, वो मिलने के बाद जाऊंगा। तुम चली जाओ। आज भी आपको काम है? आज तो पूजा का दिन है, सब लोग कितनी खुशियां मना रहे हैं। रानी, ये सब काम है इसलिए तो खुशियां। चंदर, चाचा जी, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हैं? एक दुर्घटना हो गई है। कला बहू को स्नान करवाने के लिए हम सब मिलके गंगा घाट की तरफ जा रहे थे। तभी उधर से दत्ता परिवार के लोग आ रहे थे और अचानक से वैसे अपने चाचा जी वैद्य को बुलाकर खुद बोंकू का इलाज करवा रहे हैं। चंदर, वो एक दुर्घटना थी। तुम्हारे नाना जी ये समझ नहीं पाए। जो भी हो, तुम एक बार बोंकू के पास जाओ। और हाँ, इस बारे में तुम्हारे नाना जी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहता इस वजह से घर में अशांति हो। चाचा जी बहुत लज्जित हो गए हैं इस घटना को लेकर, लेकिन दत्ता बाबू ने भी बहुत तड़पाया है उनको। वही पहले अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने गए थे, तभी हमारे लोगों ने सिर्फ उन्हें रोका था। तुम समझ रहे हो ना, उस समय किसी का भी दिमाग सही नहीं रहता। ठीक है, जो होना था हो चुका है। कालीचरण, तुम मेरे साथ मंडप में चलो। वो लोग शायद स्नान करा कर ले आए हैं, अभी उसकी स्थापना की जाने वाली है। और इसके अलावा मुनीम जी शाम के समारोह के बारे में बात करने वाले हैं। चलो। मेरा दिल कह रहा है नाना जी ऐसे इंसान नहीं है जो जानबूझ के ऐसा काम करेंगे। दुर्घटना हो गई होगी। आप पूजा पर्व के दिन ऐसे उदास मत रहिए ना, वरना सबको बहुत दुख होगा। चलिए मंडप में चलिए। तुम्हारे मुंह से ऐसी बात सुनने को मिलेगी, ये मैंने कभी सोचा नहीं था। बोंकू मेरा दोस्त है और मेरे दोस्त के सर पर हमारे लठेतों ने लाठी मारी है। छी छी। अब मैं क्या मुंह लेकर उसके सामने जाऊंगा, बता सकती हो रानी? मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन घर के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। सप्तमी की पुष्पांजलि शुरू होने वाली है। लेकिन एक बात कहूँ आपसे, गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? जो बोलना है बोलो, मैं सुन रहा हूँ। घर में बैठे रहने से समस्या मिटती नहीं है। अगर आप वहां रहते तो
ऐसी दुर्घटना होती ही नहीं। दोनों दोस्त एक दूसरे को शांत कर सकते थे और आप आज पूजा के दिन ही व्यवसाय का हिसाब लेके बैठ गए। आपने कहा था कि आप गुस्सा नहीं करेंगे। अभी अभी मैंने जो कुछ भी आपसे कहा उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। आपने ही मुझे हिम्मत दी है, इसीलिए मैं आज ये बात कह पाई। प्रीतराम, चंदर और छोटी बहू कहाँ है? चंदर और छोटी बहू कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। यही तो सोच रही हूँ चाची माँ, अभी भी वो लोग आए नहीं हैं। देखिए तो ये देखो, छोटी बहू चंदर कहाँ है? माँ, बस वो कहीं दूर ना बैठे रहे, यहाँ सबके साथ आकर मिले जुले, वरना सबको बहुत दुख होगा माँ। लीजिए। अर्धमात्रा स्थिता नित्यायानुच्चर्या विशेषतः त्वमेव सात्वं
भाई, मैं शास्त्री महाशय को साथ में लेकर आया हूं। मुझे पता है कि उन्होंने तुम्हारे साथ एक दोस्त जैसा बर्ताव नहीं किया है, लेकिन पूजा के दिन तो ये अपनी दुश्मनी भूल जाओ और एक साथ खड़े होकर पुष्प अर्पण करो। तुम जाओ, जाके उन्हें प्रणाम कर लो, तुम्हारी सारी दुश्मनी मिट जाएगी। और अगर मैं इस दुश्मनी को मिटाना नहीं चाहूं तो? तुम्हारा गुस्सा तो अभी भी शांत नहीं हुआ है। देखो भाई, हमारा व्यवसाय है, तुम्हारा या मेरा किसी का भी शायद धर्म के साथ प्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है, लेकिन व्यवसाय करने के लिए सब कुछ मान लेना पड़ता है ना? सिर्फ व्यवसाय की बात सोचकर ये सब कुछ मान लेना पड़ेगा भैया? क्या तुम सिर्फ व्यवसाय के बारे में सोचकर तुम हमें आपस में मिलाने की बात सोच रहे हो राधाकांत? नहीं, ऐसा क्यों कहूंगा? मैं तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत करता हूं, और मानना परिवार और दास परिवार में तो प्रत्यक्ष रूप से व्यावसायिक रिश्ता है ही नहीं। देखो भाई, दोस्त होने के नाते मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। जाने अनजाने में ही सही, उनको हमारे जैसे व्यावसायिकों की जरूरत पड़ती है। तुम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हो, इसीलिए मैं उन्हें यहां पर लेकर आया हूं। हाँ, कल मैंने भी शायद कुछ बातें बोल दी थी जो उचित नहीं थी, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच कोई मनमुटाव नहीं रहना चाहिए। मैं उन्हें यहां काव्यगान सुनाने के बहाने लेकर आया हूं। अभी तुम भी कुछ कदम आगे बढ़ाओ भाई, इसी में सबका मंगल होगा। आप पूजा पर्व के दिन ऐसे उदास मत रहिए ना, वरना सबको बहुत दुख होगा। ठीक है, जब तुम कह रहे हो तो, लेकिन शास्त्री महाशय के साथ कितने दिन तक मेरे अच्छे रिश्ते रहेंगे ये मैं अभी बता नहीं सकता, क्योंकि शास्त्री महाशय अंधविश्वास को मानते हैं और धर्म के बारे में जो राय देते हैं वो मेरे लिए स्वीकार करना संभव नहीं है। इसीलिए शायद बाद में शास्त्री महाशय के साथ मेरी फिर से लड़ाई हो सकती है। बात की बात बाद में होगी। जाओ, पहले दुश्मनी मिटाओ। पूजा के दिन दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। जाओ। अंदर चलिए शास्त्री महाशय। पिताजी, नाना जी, अतिथियों के बैठने के लिए बैठक के कमरे में व्यवस्था की गई है। आप लोग इन्हें वहां ले चलिए। हाँ, यही सही है। अंदर जाके बैठ जाते हैं। पहले थोड़ी देर के लिए सिद्धांतों पर चर्चा हो, बाद में काव्यगान तो होगा ही। क्यों, चलेगा ना शास्त्री महाशय? आइए 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 शास्त्री महाशय, आइए आइए, अंदर कमरे में आइए, आइए आइए। आप ये खाना ग्रहण करेंगे तो हमें खुशी होगी।
शास्त्री महाशय धर्म को लेकर और सिद्धांतों के ज्ञान में ही खोए हुए हैं दादी जी। ये सब छोटे मोटे खाने की चीजों पर ध्यान कहां जाएगा? क्यों शास्त्री महाशय, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुम राजा नवकृष्ण देव बहादुर के सुयोग्य पोते हो। तुम्हारे बारे में गलत कहना संभव नहीं है। तुम सनातन हिंदू धर्म पर विश्वास करते हो और तुम अपने दादाजी की परंपराओं को आगे बढ़ा रहे हो। कोई काला पहाड़ आके तुम्हारे इस विश्वास को हिला नहीं पाया है। आप सब लोग मेरे दादाजी की बहुत इज्जत करते थे। उसी का फल मुझे आज मिल रहा है। और आजकल राजचंद्र जैसे युवा भी बहुत कम पाए जाते हैं। जाने दीजिए वो बात। शास्त्री महाशय, मुझे बहुत दिनों से एक बात जाननी थी। हमारे घर में स्थापित की हुई गोविंद जी की जो प्रतिमा है, दास महल में है जनार्दन, तब भी हर जगह शक्ति की आराधना आप क्यों करते हैं? तो फिर एक बात तो माननी पड़ेगी कि शक्ति की देवी अधिक पूजनीय है। मेरे इस प्रश्न का कारण बताता हूं। आजकल कुछ लोगों को लग रहा है कि धर्म के नाम पर हम लोग बिना किसी कारण लड़कियों पर रोक लगा रहे हैं। क्यों भाई राजचंद्र, मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं? तुम तो कुछ गलत कह ही नहीं सकते राधाकांत। उस पर जब शास्त्री महाशय ने बोल दिया है तो उनकी बातों पर और बातें नहीं हो सकती। पिताजी, नाना जी, जब तक यहाँ सिद्धांतों को लेकर बातें हो रही हैं, तब तक कृपा करके मुझे माफ कीजिए। घर में कवि गाने की महफिल होगी, बहुत सारे माननीय अतिथि आएंगे। अभी भी सारी तैयारियां बाकी है, इसलिए मुझे वहां जाना पड़ेगा देखभाल करने के लिए, जिससे कोई भी कमियां ना रहे। इसीलिए इन सिद्धांतों की चर्चा से मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। मुझे माफ कर दीजिए।